करीब 4 बजे की 24 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से आई, जहां पर हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 26 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की जीत ऐतिहासिक होगी, जिसके लिए एकजुटता का काम करें। तो देखिए, 8 तारीख को चुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज थाने से, जहां पर फिल्म हर हर महादेव पर बवाल शुरू हो गया है। थिएटर में भिड़े एनसीपी और मनसे के कार्यकर्ता, थिएटर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने बंद कराई फिल्म। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के ठाणे से ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर फिल्म हर हर महादेव को लेकर बवाल शुरू हो गया। एनसीपी और मनसे कार्यकर्ता थिएटर में आपस में भिड़ गए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज पटना से आ रही, जहां पर एक बार फिर से स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खुल गई है। अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला, बेटा मां को कंधे में लेकर घर गया। मरीज को हाजीपुर सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया है। एम्बुलेंस नहीं मिलने से मां को कंधे में लेकर वाहन खोजता रहा। तस्वीरें सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मामले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरीके से अपनी मां को कंधे में लेकर जा रहा है ये युवक, क्योंकि उसे एम्बुलेंस नहीं मिला था। उधर अधिकारी का कहना है कि जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाज कराए हैं तो कुछ नहीं मिला, ठीक नहीं हुआ है अभी तक। मिल जाए गाड़ी तो चल जाएंगे। एम्बुलेंस नहीं दिया गया? एम्बुलेंस नहीं मिला। क्या एम्बुलेंस नहीं मिला? अस्पताल की तरफ से? हाँ, नहीं मिला। क्या बोला गया अस्पताल की तरफ से? कि ले जाइए पटना। चौथी ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम बघेल ने किसान रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। राजीव भवन से किसान रथ यात्रा को सीएम ने रवाना किया है। प्रदेश भर से पहुंचे किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता, पीसीसी सचिव मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी किसान रथ यात्रा और किसान रथ के जरिए दिया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का संदेश। सरकार के 36 जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लोगों से साझा किया जाएगा। दिसंबर में होगा किसान सम्मान यात्रा का समापन। तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। मिशन 2023 को लेकर तैयारी पर चर्चा की गई है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। विवादित बयानों पर कोर कमेटी में चर्चा हुई है। खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों के मामलों पर भी मंथन हुआ है। तो देखिए, 2023 को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में है बीजेपी। छठवीं ब्रेकिंग न्यूज जबलपुर से, जहां पर मंत्री गोपाल भार्गव का कमलनाथ पर बड़ा हमला। कमलनाथ को नहीं है बीजेपी पर सवाल उठाने का अधिकार। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। किसानों की कर्ज माफी का घोषणा सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए किया था। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो चुटकुलेबाजी है। झूठ बोलने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता, क्योंकि वो बताया नहीं किन विषयों में झूठ बोला है। तो फिर हम भी बताएं कमलनाथ जी ने किन विषयों में झूठ बोला है। कर्ज माफी से लेके बेरोजगारों को रोजगार देने से लेके अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षा परमानेंट करने के लिए, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने, जो कुछ भी है। मैं तो उस समय लीडर पोजीशन था, तो मैंने तो काफ़ी विरोध किया था ये सब जो उनकी झूठी घोषणाएं थी उनको लेके। तो मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को तो कहने का अधिकार है। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज जबलपुर से, जहां पर मंत्री गोपाल भार्गव का भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा हमला। कांग्रेस पार्टी अब मुर्दा हो चुकी है। गोपाल भार्गव ने कहा है, मुर्दे को इंजेक्शन लगाने से उसमें जान नहीं आती है। भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पर एक कटाक्ष किया है मंत्री गोपाल भार्गव ने। उनका कहना है कि कांग्रेस अब मुर्दा हो चुकी है। मुर्दा में इंजेक्शन लगाने से जान नहीं आती है। भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो चुटकुलेबाजी है। झूठ बोलने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता, क्योंकि वो बताया नहीं किन विषयों में झूठ बोला है। तो फिर हम भी बताएं कमलनाथ जी ने किन विषयों में झूठ बोला है। कर्ज माफी से लेके बेरोजगारों को रोजगार देने से लेके अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षा परमानेंट करने के लिए, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने, जो कुछ भी है। मैं तो उस समय लीडर पोजीशन था, तो मैंने तो काफ़ी विरोध किया था ये सब जो उनकी झूठी घोषणाएं थी उनको लेके। तो मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को तो कहने का अधिकार।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक दल है जहां पर 365 दिन काम होता है। निगम मंडल की नियुक्ति पर भी बोले हैं केंद्रीय मंत्री, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई और जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा से एक्टिव रहती है और साल के 365 दिन काम के लिए फोकस रहती है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बालाघाट जिले में हमें बड़ी सफलता मिली है। बालाघाट जिले में हमारी पुलिस ने नक्सल डंप बरामद किया है। बड़ी मात्रा में असला और बारूद भी मिला है। मैं पुलिस को सफलता के लिए बधाई देता हूं। नक्सली डंप बरामद हुआ है। सुबह 7 बजे हमारी इंटेलिजेंस के बेस्ट ऑपरेशन में हमारे हास फोर के जवानों द्वारा लांझी थाना क्षेत्र के मलपुआ के घने जंगलों में एक नक्सल डंप को खोज के निकाला है, जो बड़ी सफलता है। नक्सलियों की हमने गतिविधि मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दी है। अभी तक 83 लाख रुपए से ज्यादा के नक्सली या तो मार दिए गए इनामी या सरेंडर उन्होंने कर दिया। ये एक नई सफलता है उसके लिए। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर एमपी के बारगरे में अब नहीं परोसा जाएगा चिकन और अंडा। आहार सूची से हटाया गया अंडा और चिकन। महिला बाल विकास विभाग ने जारी की सूची। किशोर न्याय नियम में संशोधन हुआ है। गुड मूंगफली पनीर सप्ताह में प्रोटीन के लिए दिया जाएगा। बाल संरक्षण गृह भोजन परोसने पर विवाद के बाद से फैसला लिया गया है। भोजन को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% आरक्षण का उमा भारती ने स्वागत किया है। आरक्षण सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो, ये कहना उमा भारती का। आरक्षण राष्ट्र में एकात्मकता लाएगा और ओबीसी को 27% आरक्षण का मिले लाभ। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, जहरीली हुई ग्वालियर की हवा। एमपी में ग्वालियर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 329 पहुंचा है। देश में पॉल्यूशन में एमपी को चौथा स्थान मिला है। तो देखिए, और उसमें भी ग्वालियर में सबसे ज्यादा खराब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर 9वीं से 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ है। 1 से 7 दिसंबर तक आयोजित होंगी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। 9वीं और 11वीं की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होंगी और 10वीं और 12वीं की परीक्षा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होंगी। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज मुरैना से, जहां पर पुलिस ने इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की भतीजी को पकड़ लिया है। डकैत गुड्डा गुर्जर को खाने का सामान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस गुड्डा गुर्जर की गिरफ्तारी के लिए चला रही है ऑपरेशन और गुड्डा गुर्जर पर 60,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर से, जहां पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। फर्जी दस्तावेज के जरिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का लोन लिया था। रेलवे और सीएसआई डीसी का कर्मचारी बताकर लगाया था चूना और तारबहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज छिंदवाड़ा से, जहां पर प्रिंसिपल ने स्कूल भवन को किराए पर दिया है और ग्रामीणों को स्कूल भवन किराए पर दिया है। स्कूल में लोगों ने रखा है घर का सामान। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और अगर ऐसा है, आप मुझे जो में जांच करा के उस पर कार्रवाई कराऊंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं उसकी जांच करवाता हूं और अगर ऐसा है, आप मुझे जो में जांच करा के उस पर कार्रवाई कराऊंगी। धमतरी से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर बेखौफ चल रहा अवैध रेत खनन का खेल। महानदी में रेत खनन कर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है ये खेल और अवैध रेत परिवहन निगम के विरुद्ध मशीनों से किया जा रहा है रेत खनन। अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर प्रशासन असफल नजर आ रहा है। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज राजगढ़ से, जहां पर खाद से भरी ट्रक बेकाबू होकर पलट गई और किसानों में मची खाद लूटने की होड़। खाद की बोरियों लेकर खेतों से भागते नजर आए किसान। जीरापुर थाना क्षेत्र के जैतपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज सिवनी से, जहां पर छपारा तहसील में नगर प्रशासन और पुलिस सामने आए हैं। नगर परिषद ने अतिक्रमण के नाम पर तोड़ी है पुलिस विभाग की
बाउंड्री वॉल और बिना अनुमति के तोड़ी है बाउंड्री वॉल। एक्शन मोड में नजर आई टीआई सौरभ पटेल। 2 जेसीबी मशीन को जब्त कर दी गई है और नगर परिषद का अतिक्रमण हटाने का कार्य रोका गया है। पुराने थाना परिसर की तोड़ी गई है बाउंड्री वॉल। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज रायपुर से, जहां पर करप्शन को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया है। वीआईपी चौक से तेलीबांधा रोड तक बने डिवाइडर को लेकर प्रदर्शन किया गया है और डिवाइडर पर वॉल ऑफ करप्शन के पोस्टर लगाए हैं। बिना टेंडर के पूरा किया गया 80% सौंदर्यीकरण का काम और महापौर एजाज देवर के खिलाफ नारेबाजी की गई है। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज इटारसी से, जहां पर कच्ची शराब के खिलाफ आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। केसला ब्लॉक के सारदे गांव में प्रदर्शन किया गया है। अवैध शराब से भरे मटकों को फोड़ा गया है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। गांव में कच्ची शराब का कारोबार बंद कराने की मांग लगातार लंबे समय से कर रही हैं। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज सारंगढ़ विलायगढ़ से, जहां पर धान खरीदी को लेकर किसान परेशान है। पंजीयन पोर्टल पर धान का रकबा 0 या फिर कम होने से परेशान है। रकबा सुधारवाने के लिए किसान तहसील का चक्कर काटने को मजबूर है। एसडीएम ने गलतियों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि गलती कब सुधरेगी। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, उसकी वजह से थोड़ा पंजीयन में संशोधन की आवश्यकता है किसानों को। तो ज़िले से डायरेक्टरेट में लॉगिन आईडी और प्रोवाइड करने के लिए या मल्टी यूज़र या मल्टी लॉगिन करके, जिससे निर्धारित समय अवधि जो 10 तारीख तक का संशोधन का समय दिया गया है उसमें संशोधन हो सके, इसके लिए रिक्वेस्ट की। छिंदवाड़ा से अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर पांढुर्ना में मिला है 2 सिर वाला सांप। 10 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है सांप की कीमत। किसान की खेत में मिला है ये सांप और सर्प मित्र ने सांप को रेस्क्यू करके वन विभाग को सौंपा है। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर से, जहां पर डीजे बजाने के विवाद में बुजुर्ग की हत्या हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कतियापारा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डीजे बजाने के विवाद में बुजुर्ग की हत्या हुई है। हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।